जय हिंद साथियों, जिस तरह से आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज एमए एप्लीकेशन 2227/2024 की हियरिंग थी, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी बिफोर जस्टिस पार्डीवाला, जस्टिस विश्वनाथन सर की बेंच में मैटर था। तो आज एक बहुत अच्छा जजमेंट, अच्छा ऑर्डर पास हुआ। अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक राहत मिलेगी। नोहेरा शेख जो आए दिन मैटर को डिले कर रही थी, तरह तरह की एक्सक्यूजेस देके, कभी कह रही थी मनी इज ऑन द वे, कभी कह रही थी पैसे नहीं है मेरे पास, कभी कह रही थी तरह तरह, कभी बायर से पैसे ले लिए, कभी प्रॉपर्टी बेचने नहीं दे रही थी, कभी कह रही थी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम की नहीं है, कभी ईडी को परेशान, कभी एसएफआईओ को परेशान, कभी यूडब्ल्यू। इस तरह से वो मनगढ़ंत कहानी रख के कोर्ट को गुमराह कर रही थी। लेकिन कोर्ट ने आज ये क्लियर कहा और उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि बेल कैंसल्ड हो गई। उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने बोला है। 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा और उसके बाद में ईडी को आदेश दिया गया है, जो अभी 16 प्रॉपर्टी पेंडिंग है, जो बायर्स आ गए हैं, उनकी सेल डीड पे रजिस्ट्रेशन किया जाए। अगर ये आपको कोऑपरेट नहीं करती है तो ईडी को पावर दे दिया गया है कि 16 प्रॉपर्टी अगर रजिस्ट्रेशन करने में असहमत रहती है तो ईडी उसे रजिस्ट्रेशन करा के बायर्स के हैंडओवर कर देगी। मतलब अब ये सीधा सीधा तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि ये 10,000 करोड़ का स्कैम है, ये रिकॉर्ड पर लिया गया। उनके जो काउंसिल थे उनका कहना था कि उन्होंने 50 से 60 एफआईआर सेटल कर दी, जो एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट था और फॉल्स एलिगेशन था, जिसके मद्देनजर मैंने आर्ग्यू में कहा कि अभी तक कोई ऐसी बहुत सारे एफआईआर ऐसी हैं जो पेंडिंग है। फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को पैसा नहीं दिया गया है। लास्ट डेट को एक बायर से 1,90,00,000 लिए थे, वो भी अभी तक नहीं दिए हैं, जिसमें तमन्ना के हस्बैंड इरफान एब्सकॉन्ड है और नोहेरा शेख खुद आरोपी हैं। तो मतलब सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। आज आपने देख लिया कि नोहेरा को 1 हफ्ते में जेल जाना होगा और कोर्ट ने यह कहा है अगर नोहेरा कोऑपरेट करती है, 2 महीने के अंदर अगर पूरी प्रॉपर्टी बेचने में सपोर्ट करती है तो उसके बाद नोहेरा बेल के लिए फिर फ्रेश बेल एप्लीकेशन मूव कर सकती है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आपका एडवोकेट शानिल आई। जय हिंद साथियों। ये देखना इतनी मेहनत